हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित की शाखा त्रिकोणमिति को समझेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोण यानी त्रिभुज पर संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। उनमें त्रिकोणमिति में इस तरह की सवालें हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि तीनों भुजाओं का हल हम कैसे, तीनों भुजाओं की मान कैसे ज्ञात करें। इसी पर आधारित हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों को समझेंगे, कुछ परिचय को देखेंगे कि इसमें होता क्या है। और ये जो आधारित है ये त्रिभुज के 3 अनुपातों पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं साइन, कॉस और टैन। ये 3 होते हैं और 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं, जिनको हम कहते हैं 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। और ये जो है त्रिकोण पर जो त्रिकोण है यानी कि त्रिभुज है उस पे तीनों न्यून कोणों पर आधारित है क्वेश्चन। और ये तीनों न्यून कोण है यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो आधारित है ये त्रिभुज के न्यून कोणों से संबंधित जो भुजाएं हैं उनसे। अगर तो हम ध्यान से देखें तो ये जो त्रिकोणमिति है ये पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी 2 कोण न्यून होते हैं। तो ये एक हमने त्रिभुज ले लिया, ये हमने ए बी सी और ये कोण बी हमने 90 डिग्री ले लिया। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। और ये हो गया आधार और ये भुजा हो गई लंब। तो त्रिकोण में समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है त्रिभुज के भुजाओं पर। ये भुजाएं जो होती हैं ये कौन कौन सी हैं? पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि लंब स्क्वायर धन आधार का होल स्क्वायर। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। अब ये एक छोटा सा हम ट्रिक बता रहे हैं जिस पर आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का अनुपात अपने आप लिख सकते हैं। और ये क्या है? यल ए यल बटे के ए, यल ए यल बटे के ए। अब इसका अर्थ क्या होता है? जहां यल बराबर कहेंगे लंब को, ए बराबर कहेंगे आधार और के बराबर हो जाता है कर्ण। तो 3 भुजाएं हो गई, लंब, आधार और कर्ण। इसी पर आधारित है। और ये आसान तरीका यही है कि यल ए यल के ए। एक छोटा सा ट्रिक है जिस पर आप अगर तो सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लागू करते हैं। लागू कैसे होता है? देखिए इधर से हम लोग लागू करते हैं यल और इसका अपान करेंगे यल बटे के। इसको अलग करते हैं तो ए बटे के और इसको अलग करते हैं तो यल बटे ए होता है। आए बात समझे? तो ये आपका अनुपात बन गया लंब बटे कर्ण। ये किसके लिए लागू होता है? साइन के लिए। दूसरा हमारा अनुपात बना आधार बटे कर्ण। ये अनुपात जो बनता है ये किसके लिए बनता है? कॉस के लिए। और तीसरा अनुपात जो बनेगा वह है टैन के लिए, टैन। तो लंब बटे आधार। और इसी का व्युत्क्रम करते चलते हैं। व्युत्क्रम क्या करेंगे? इसी का उल्टा होता है ए बटे यल। इसका व्युत्क्रम हो गया, ये होगा कॉट। इसका व्युत्क्रम होता है के बटे ए। ये व्युत्क्रम बन गया किसका? सेक का। और ये व्युत्क्रम बन गया आपका
के बटे यल, ये व्युत्क्रम बना आपका कौशिक। यानी कि हमारे पास तीनों कोण आ गए। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कास का हो गया आधार बटे कर्ण, टैन का हो गया लंब बटे आधार, कॉट का हो गया आधार बटे लंब, सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, और कौशिक का हो गया कर्ण बटे लंब। तो ये अब इसको हम लिख सकते हैं, ये आधारित है लाल बटे, इसी को कहते हैं लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का एक छोटा सा ट्रिक है जिस पर त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर तो इसको हम अपने रूपों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ये साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टैन, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन अनुपात इधर हो गए। अब तीन हम इधर लिख रहे हैं, देखिए टैन के बाद यहीं पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, टैन के बाद होता है कॉट, तो कॉट बराबर होता है, यहां से उल्टा करते चलेंगे, आधार बटे लंब। और कॉट के बाद होता है सेक, सेक बराबर होता है, अब सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद आ जाओ साइन, नहीं इसका व्युत्क्रम क्या होता है, अभी यहां पर लिखे हैं कौशिक, तो कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, देखो यहां पर लिखे कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। अब ये जो 6 अनुपात हमने लिख दिया है ये भुजाओं के मान है, और ये जो दिए हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक। अब यहां पर अगर तो हम चाहें तो यहां पर एक कोण का मान लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। यानी कि ये कोणों के मान हो गए और ये उनकी भुजाएं हो गई, लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि ये अनुपात हमारा कहां उपयोग हो रहा, कैसे उपयोग हो रहा, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, तो ये अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको समझेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अब ये लागू किस पे होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज पर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेमी हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हमको ज्ञात करने हैं, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B को हमने 90 डिग्री कर दिया। यहां पर कुछ मान दिए हुए हैं, AB का मान दिया है 5 सेमी और BC का मान दे दिया है 12 सेमी, ये 12 दिया है। अब इसमें हमको देखा जाए तो ये लंब है और ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने का जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। यानी AC की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। जब तक AC की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमको इस त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में है क्या चीज, पहले उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज क्या है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या क्या चीजें मौजूद है, देखो ये तुम्हारा है कर्ण, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर ये हो गया। अब देखो, तो अब इसमें मान रखो, तो मान हम लोग क्या रखेंगे,
AC का मान तो निकालना है, तो AC को AC रहने देंगे, AC स्क्वायर। AB का मान हमारे पास कितना है 5, 5 का वर्ग कर लेंगे। देन BC का मान कितना दिया है 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे। AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा। AC स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 4 2 6, 169। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 बराबर 13, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 13। अब हम कर्ण का भी मान निकल गया, लंब का भी मान निकल गया और आधार का मान निकल गया। अब हम लोग कोण लेकर के चलेंगे कि किस कोण का हमको मान निकालना है। जब कोण का मान निकालेंगे तो कौन कौन से कोण का मान, हम इसको लेकर के चलते हैं कोण C को, तो कोण C के लिए यह लंब है, यह आधार है। अब कोण A के लिए हम लेकर के चलते हैं तो यह लंब है, यह आधार है, तो हम कोण C को लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि A B C इस तरह से माने हैं, तो हम लिखेंगे, अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात लिखने हैं, लिखेंगे अतः त्रिकोणमिति के अनुपात। अब अनुपात हमने यहां पर लिखा हुआ है एकदम, तो अब कोण के लेकर के चलेंगे तो C होगा, तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब लंब कर्ण क्या है, अब देखो ये तुम्हारा, अब यहां पर हमने मान नहीं लिखा है, एक बार मान हम लोग लिख ले तो और आसान हो जाएगा। देखिए अतः त्रिभुज के कोण C के लिए, अब C के लिए क्या क्या लंब होगा, क्या आधार होगा, क्या कोण होगा, तो देखो कोण C के लिए AB यह लंब है, AB क्या है लंब है, तो AB बराबर कितना है 5 सेमी। BC आधार यह है कितना 12 सेमी, ठीक। और AC यह है तुम्हारा कोण, ये कितना दिया है निकाले हम लोग 13 सेमी। अब इसी के मान को हम इसमें रखेंगे, तो साइन C बराबर लंब बटे कोण है, तो लंब 5 है और कोण कितना है 13, तो ये पहला अनुपात हमको मिल गया 5 बटे 13। दूसरा अनुपात है हमारा कॉस C बराबर आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण, तो आधार कितना है देखो यहां पर लिखे, हम सब लिखे हुए हैं, तो आधार कितना है 12 बटे 13, ये cos C के लिए हो गया। अब आ जाओ tan C के लिए, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहां लिख लो एक बार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 5 है और आधार कितना है 12। अब ये 3 अनुपात हम लिख लिए, अब हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि ये साइन कॉस टैन का ये सब व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं देखो टैन का व्युत्क्रम कॉट है, तो लिखेंगे कॉट C बराबर आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब, इसी को उल्टा कर लो 12 बटे 5। उसके बाद सेक C बराबर होता है, अब सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम है सेक, तो सेक का यहां पर देखिए कर्ण बटे आधार बटे कर्ण था, तो यहां पर कर्ण बटे आधार। अब इसी का उल्टा लिख लीजिए बराबर 13 बटे 12। और सबसे लास्ट है कौशिक, तो कौशिक C बराबर, अब साइन का व्युत्क्रम है तो साइन का है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब इसका अनुपात कितना है 13 बटे 5। तो ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए, जो इस समकोण त्रिभुज से आधारित ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर आ गया।